अहले बैत कौन है सर? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के रिश्ते के लोग और आपके दूध के रिश्ते के लोग हैं। आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास, ये हैं अहलुल बैत, जिनसे नबी इस्लाम का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। और दूसरे नबी इस्लाम की जो बीवियां हैं वो भी अहलुल बैत, वो कुरान हकीम में आप अलैहिस्सलाम की बीवियों को भी अहलुल बैत करार दिया गया सूरतुल अहज़ाब के अंदर। और उसको कंक्लूड करते हुए आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो चाहता है तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। आयत तत्हीर, आयत तत्हीर इसे कहते हैं। ये 33 नंबर जो आयत तत्हीर है, ये कुरान के कॉन्टेक्स्ट में तो स्पेसिफिकली उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, यानी नबी हमारे रूहानी बाप हैं। तो ये तो स्पेसिफिकली उम्महातुल मोमिनीन के बारे में। कुरान हकीम में अहलुल बैत की टर्म जो है वो औलाद के लिए भी इस्तेमाल हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की जो सिस्टर थी वो फिरौन के दरबार में गई तो उन्होंने कहा मैं अहले बैत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिलाएंगे। तो अहले बैत में जो औलाद होती है ये मुसल्लमात में से है, उसको जिक्र ना भी किया जाए। असल चीज जो मेंशन करने वाली है वो बीवी है, क्योंकि बीवी सिर्फ अहले बैत उस वक्त तक है जब तक कि वो अक़द में हो। जब तलाक दे दी तो रिश्ता खत्म, लेकिन तलाक देने के बाद भी औलाद से रिश्ता खत्म नहीं होता जब तक कि औलाद काफिर ना हो जाए। इसलिए नबी इस्लाम के जो हकीकी अहले बैत हैं वो आपके दूध और खून के रिश्ते के लोग हैं। आज की डेट में आपकी बीवियां भी हकीकी अहले बैत इसलिए बन गई कि कुरान में आया कि अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम के जरिए ऑप्शन दिया था कि अगर दुनिया का माल चाहती हो तो हमारे नबी तुम्हें तलाक देकर रुखसत कर देते हैं, और अगर अल्लाह रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो पूरी जिंदगी फिर हुजूर के साथ गुर्बत में गुजारा करना है। नबी की बीवियों ने हुजूर को अडॉप्ट किया, फिर हुजूर इस्लाम को इजाजत नहीं थी कि आप किसी बीवी को तलाक दें, यानी क़यामत तक के लिए वो उम्मत की माएँ हैं और दुनिया और आखिरत में नबी इस्लाम की बीवी है, जन्नत में भी। इसलिए देखें, अम्मार इब्न यासिर कहते हैं सही बुखारी में कि लोगों, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है। एक तरफ आयशा है जंग जमल के मौका पर, जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, एहतराम कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ अली इब्न अबी तालिब है, उनकी इताअत अल्लाह की इताअत है क्योंकि वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। अल्लाह देखेगा कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत करते हो, क्योंकि उलुल अम्र की इताअत करना है। लेकिन रिस्पेक्ट याद रखना, वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। इसलिए जंग जमल जीतने के बावजूद सैयदना अली ने बड़े एहतराम के साथ मोहम्मद बिन अबी बकर, जो हजरत अली के साथ थे और हजरत आयशा के भाई थे, उनके साथ उनको एहतराम से वापस रुखसत किया, यानी रिस्पेक्ट कम नहीं होने दी। तो नबी इस्लाम की बीवियां अहलुल बैत हैं। स्पेसिफिकली जो 5 हस्तियां हैं जिनके लिए हम पंजतन पाक का जो कंसेप्ट आया उम्मत के, ये कहते हैं जी पंजतन पाक तो ये फारसी की टर्म है। और भाई हक चार यार भी फारसी की टर्म है, चार का चे भी अरबी में नहीं होता, पे का और पे के भी 3 नुक्ते अरबी में नहीं होते। पंजतन पाक हम दोनों को मानते हैं। हाँ, पंजतन पाक का कॉन्सेप्ट इसी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में हमारी माँ ने हदीस रवायत की है, आयशा सलामुल्लाह अलैहा। वो कहती है नबी इस्लाम ने काली चादर ओढ़ी हुई थी और मुनक्कश थी, उस पे हंडिया की मानत नक्शो नगार बने हुए थे। इतने में हसन इब्ने अली आए, आपने उनको चादर के नीचे लिया, फिर हुसैन इब्ने अली, फिर मौला अली, फिर सईदा फातिमा। अब देखें, इस तरह कोई फैमिली का हेड अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करता। कभी हमने तो नहीं किया कि हम सारे बच्चों को चादर के नीचे लें। और अम्मा आयशा ये मंजर देख रही है, उन्होंने जेलसी भी नहीं की कि मैं बीवी हूं मुझे भी ले लें। आपने उनको नहीं लिया, लेकिन हदीस उन्होंने रवायत की। वो छुपा भी सकती थी नाउजुबिल्लाह, लेकिन नहीं छुपाया। फिर नबी इस्लाम ने आयत तिलावत की, आयत तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो चाहता है तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक और साफ कर दे। अच्छा, ये हदीस किसा है, चादर वाली हदीस, ये सुन्नी के यहाँ भी है, शिया के भी यहाँ। इसी की वजह से पंजतन पाक का कॉन्सेप्ट आया, इसी की वजह से काली चादर भी साबित होगी, इसी की वजह से काली कमले वाले नात भी बनी। लेकिन आपने काले कपड़े पहने हुए हैं, इस पर लोग इतराज़ करेंगे। उस पर अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं मज़ीद